देखिए, कर्नाटक में जो हिजाब लॉ चल रही है तो उससे रिलेटेड हम स्टूडेंट्स का मानना ये है कि सबसे पहले तो ये सवाल ही नहीं उठता, हमारा ये बेसिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 15 है, 25 है, ये सारे आर्टिकल्स हम जानते हैं जो हमको अपना बेसिक अधिकार प्रोवाइड करते हैं। हर किसी को, इंडिया में रहने वाले हर सिटीजन को वो ये देते हैं फ्रीडम के अपना रिलीजन को प्रैक्टिस करें। हम देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो प्लूरल सोसाइटी है और ये हमारी डाइवर्सिटी हमारा एसेंस है। हमारा जो सभ्य समाज है, हमारे जो लड़कियाँ हैं, ख़ासतौर पर हिजाब पहनती हुई लड़कियां, और हम अगर दीगर मज़ाहिब के भी औरतों को, ख़वातीन को देखें, मदर टेरेसा ले लीजिए आप, या दूसरी जितनी भी बड़ी बड़ी हमारे पास शख्सियतें गुजरी है, पर्सनालिटीज़, वो सब हेड कवर करती थी। आज भी बहुत सारे रिप्यूटेड लोग हैं, हम देख रहे हैं बड़े बड़े पार्लियामेंट से लेकर कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस में क्रिकेटर्स है, हर ज़माने में हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर है, हर किसी का हेड कवर ये एक सभ्यता का इसको माना जाता है कि मार्क ऑफ सिंबल है, सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है। तो अचानक से यहाँ पर क्या ऐसी वजह है जो हिजाब के ऊपर अपोजिशन स्टार्ट हो गया? हम समझते हैं कि सिवाय ये पॉलिटिकल अपीजमेंट के, जो मेजॉरिटी सेक्शन को अपीज करना है और वोट बैंक को कलेक्ट करना, इसके सिवा और कोई इसका मकसद नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास दूसरे मज़ाहिब की भी बहनें हैं जो अपने घूंघट से, चुन्नी से और दीगर तरीक़ों से वो अपने हेड को कवर करती है। अब तक कोई परेशानी नहीं थी, अचानक यहाँ पे चीज़ें आ गई। तो हमारा मानना ये है कि हम जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो किस तरह हमारा सिस्टम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे लगाता था, आज उसको डिमोनाइज करने में लगा हुआ है। बिल्कुल हुलिगनिज्म या गुंडागर्दी का जो सिस्टम है इसको वो बढ़ोतरी दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जो वीडियोस हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इतने डिसअपॉइंटिंग है, जहाँ एक अकेली लड़की को तन्हा पूरा का पूरा एक मॉब घेर लेता है। तो ये सुल्ली बाई, बुल्ली बाई, ये इस तरह के ऐप्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, लिंचिंग्स है, उनके ऊपर वक्त पे अगर एक्शन लिया जाता, प्लानिंग की जाती, पुलिस का एक्शन, गवर्नमेंट का एक्शन लिया जाता, तो आज हमको ये नज़ारे देखने में नहीं आते। तो हमारी गवर्नमेंट से भी ये अपील है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि ये हमारे लिए बहुत शर्मसार दिन है, ये हमारे लिए तमाचा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम रक्षाबंधन या रक्षा हम करते हैं अपनी ख़वातीन की, बेटियों की, आज हम उसको रक्षा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा मानना ये है कि हम जो डेमोक्रेसी का हम नाम लेते हैं या जिसको हम बहुत ऊंचा समझते हैं, हमारा काम है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। साथ ही मेरी मुस्लिम ख़वातीन हैं या मुस्लिम लड़कियां, स्टूडेंट्स जो हिजाब पहनकर डटी रही हैं, तो हमारा काम है कि आगे बढ़कर एक सभ्य समाज के हम निर्माण करने में बिल्कुल लीड रोल अपनाएं। और साथ में ये है कि मैं सबसे पहले कर्नाटक की गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करती हूँ, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पार्टी से, कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले। कर्नाटक में जिस तरह से मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है और एजुकेशन से बेसिक जो उनका फंडामेंटल राइट है उससे रोका जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा हमारे ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि तमाम जो सिविलाइज लोग हैं उनके लिए एक बहुत शर्म की बात है कि जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन हमें 25 आर्टिकल हमें ये अधिकार देता है कि हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, अपनी मजहब की पूरी आज़ादी हमें हासिल है कि हम जिस ड्रेस को चाहे अपना सकते हैं, पहन सकते हैं। तो ये रोक की कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी चीज़ ये कि अगर वहाँ के कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई डिसीजन लिया था, हाईकोर्ट में अपील की गई है, केस की सुनवाई चल रही है, उसके बावजूद लड़कियों के ऊपर जिस तरह से वहाँ के स्टूडेंट्स लड़के हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत शर्मनाक बात है। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त जब एक लड़की के ऊपर चीख और पुकार की जा रही थी? हम ये चाहते हैं कि आप ये देखें कि आज हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा क्राइम्स बढ़ रहे हैं। और अगर हम औरतों की क्राइम्स की बात करें तो ये रिजल्ट्स आते हैं, सर्वे की रिपोर्ट्स आती है कि हर एक मिनट में एक औरत कहीं ना कहीं किसी न किसी तशद्दुद का शिकार होती है। तो उन क्राइम्स को रोकने के लिए, औरतों की सेफ्टी के लिए हम क्या काम कर रहे हैं? जो लड़की कवर्ड रहकर, हिजाब पहनकर एजुकेशन हासिल कर रही है, उसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है? हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है वहाँ पर इस चीज़ के लिए बड़ी मान्यता दी जाती है। जो कवर्ड रहता है या जो हेड कवर करता है, एक इज्जत की निगाह, रिस्पेक्ट की तरह निगाह से उसे देखा जाता है। और तमाम कल्चर, तमाम रिलीजन्स में ये चीज़ है। हमारी प्रतिभा पाटिल है, वो भी हमेशा हेड कवर कर कर आती थी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसका एजुकेशन इससे इफेक्ट होता है या वो कमज़ोर पड़ती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोई रीज़न इसका समझ में नहीं आता है। ये बात समझ में आती है कि एक सियासी खेल खेला जा रहा है, बहुत एक गंदा खेल है जो स्टूडेंट्स के साथ खेला जा रहा है, और इस पर रोक लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम हमारे फ्यूचर को सेव कर सके। और आज जो हमारे मेन प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी है, महंगाई है, उसके ऊपर ज़्यादा अगर गवर्नमेंट काम करे तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, फ्रूटफुल होगा हमारे लिए। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर इन लोगों को जो इस तरह का खेल खेलना चाहते हैं, सियासी गंदा खेल खेलना चाहते हैं, उन्हें लगाम लगाई जाए, उन पर केस फाइल किया जाए और लड़कियों को जो हक हासिल है, जिस तरह से वो रहना चाहती है, जो उन्हें आर्टिकल 25 देता है, उसे पूरी आज़ादी है कि वो उसका यूज़ कर सके।